गुड मॉर्निंग दोस्तों, फिर से आपका एफ स्टडी सेंटर सॉल्यूशन में स्वागत है। तो आज हम लोग जीव विज्ञान का दूसरा चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय, जो कि इस चैप्टर में हम लोग वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी पूरी संभावना है। इससे पहले इससे पिछला पार्ट का वीडियो अपलोड हो चुका है, तो आप है जो इस जो चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके जो चेक कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन सब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा। चलिए, पहला क्वेश्चन, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो ऑप्शन ए अग्र मस्तिष्क है, ऑप्शन बी मध्य मस्तिष्क है, ऑप्शन सी अनुमस्तिष्क है, ऑप्शन डी इनमें से सभी। आपको ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? अनुमस्तिष्क। क्या होगा? अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क क्या करता है? मस्तिष्क का और शरीर और स्थिति तथा शरीर का और जो शरीर का संतुलन क्या करता है? अनुरक्षण करता है, बनाए रखता है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो स्नेप कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नेप्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन, पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क है। पॉन्ड, मेडुला और अनुमस्तिष्क क्या है? तो ऑप्शन इसका नंबर बी है, मध्य मस्तिष्क का हिस्सा। क्या होगा? मध्य मस्तिष्क का हिस्सा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित का कौन सी अनैच्छिक क्रिया है? अनैच्छिक क्रिया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है चबाना। ठीक है, जब तक नहीं चाहे तब तक नहीं हमें जो चबा सकते हैं। ठीक है ना, हम चाहते हैं तभी चबा सकते हैं, तो वो क्या हो गया? अनैच्छिक जो क्रिया है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन एक ऐच्छिक क्रिया है? ऐच्छिक क्रिया है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो खाना है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, इसका नाम ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ग्वाइटर अथवा जो घेंगा पनपता है, क्या चीज की कमी से? आयोडीन की कमी से। क्या चीज की कमी से? आयोडीन की कमी से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, फूल में नर है जो प्रजनन अंग होता है, फूल में जो नर प्रजनन अंग जो होता है वो है जो पुंकेसर होता है। क्या होता है? पुंकेसर होता है। क्या होता है? पुंकेसर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो मृतजीवी होती। क्या होती है? मृतजीवी होती। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? मृतजीवी होती है। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मानव में डायलिसिस थैली है, मानव में डायलिसिस थैली जो है वो नेफ्रॉन है। क्या है? नेफ्रॉन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? तो आपको ऑप्शन नंबर बी सही होगा। शुद्ध जल में डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर है जो उत्पन्न होते हैं। ये देखिएगा कि 3-4 साल पहले मतलब लगातार इस क्वेश्चन को दोहराया जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। क्या होता है? एनीमिया रोग होता है। आपके बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लाए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 13 है, कौन सी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्य स्रावी दोनों है? तो आपको पता होना चाहिए, अग्नाशय जो है वो है जो अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और बाह्य स्रावी ग्रंथि दोनों है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो आपको पता होना चाहिए कि पिट्यूटरी जो ग्रंथि है वो सबसे छोटा है जो अंतःस्रावी ग्रंथि है। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 15, कौन में पौधे में समन्वय होते हैं? तो रासायनिक विधि के द्वारा। क्या चीज के द्वारा? रासायनिक विधि के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, जैविक के जो क्रियाओं के बीच है जो समुचित समायोजन हेतु तंत्रों का जो एक साझा कार्य करना कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी, समन्वय। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? 17, निश्चल कनिकाएं पाई जाती है। निश्चल कनिकाएं जो है न्यूरॉनें पाई जाती है। कहाँ? न्यूरॉनें पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है? तो चेतना के। क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, चेतना। अगला क्वेश्चन, उच्च स्तरीय जंतुओं में तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। कहाँ होता है? इनमें से सभी, मस्तिष्क के द्वारा, मेरुरज्जु के द्वारा, विभिन्न प्रकार की तंत्रिकों द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 20, रक्त में जो कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण निम्नलिखित में से किन अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर सी, पैराथाइरॉइड ग्रंथि। अगला क्वेश्चन नंबर 21, वृषण द्वारा स्रावित जो हार्मोन को कहते हैं? क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन। अगला क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में फाइटो हार्मोन में किस फल पकाने का हार्मोन कहा जाता है? तो क्या होगा? ABCD एसिड।
देखिए जितना भी ये जो क्वेश्चन है बहुत वीवीआई है, इसलिए इसको हम क्वेश्चन को बहुत ही फास्ट में करा रहे हैं। आप इसको क्या करेगा, वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा, आपको पूरा याद हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 23, न्यूरॉन के किस भाग में संवेदना का विद्युत आवेश में परिवर्तन होता है? तो ऑप्शन नंबर ए साइटोन, क्या होगा, साइटोन। अगला क्वेश्चन नंबर 24, कलियों में वृद्धि और जो बीजों का अंकुरण को रोकने वाला हार्मोन तो क्या होगा, एबीसीडी एसिड। एक नर हार्मोन है तो टेस्टोस्टेरोन है जो वो नर हार्मोन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मस्तिष्क जो उत्तरदायी हो सोचने के लिए, हृदय संबंधन के लिए, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, इनमें सभी। तो ऑप्शन नंबर डी सही। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन है जो वो क्या है, पादप हार्मोन है। अगला क्वेश्चन नंबर 28, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक क्रियाओं का नियंत्रण होता है। क्या होता है? हमारे शरीर में विभिन्न जैविक क्रियाओं का नियंत्रण होता है किसके द्वारा? तांत्रिक एवं रसायनों के द्वारा। एबीसीडी एसिड किस तरह का रसायन है? एबीसीडी किस तरह का रसायन है? तो वृद्धि रोधक, वो है जो अगर किसी चीज पे छीड़ दिया जाता है तो उसका वृद्धि क्या हो जाता है, रुक जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 30, जीव रहित है जो पौधे के उत्पादक में ये सहायक होते हैं। क्या सहायक होते हैं? ऑक्सीजन एवं जोरलिन्स दोनों। क्वेश्चन नंबर 31, इनमें कौन एक फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं? तो एथिलीन जो होती है वो फल पकाने के लिए प्रयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 32, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय संवेदन और श्वसन गति की है जो गति को नियंत्रित करता है? अगला क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शन क्या है, मेडुला क्या करता है? मस्तिष्क जो हृदय संवेदना और श्वसन की गति को नियंत्रण करता है, कौन करता है? मस्तिष्क का वो करता है, कौन करता है? मेडुला। अगला क्वेश्चन, हार्मोन स्रावित होता है कैसे? वो तो हार्मोन जो स्रावित होता है वो अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा। क्वेश्चन नंबर 34, हाइड्रा में क्या नहीं होता? तो हाइड्रा में मस्तिष्क नहीं होता, उसका दिमाग ही नहीं होता। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? तो मेरुदज्जा में। कहाँ बनते हैं? मेरुदज्जा में। अगला क्वेश्चन 36, केंद्रिका तंत्रिका तंत्र कौन बनाते हैं? तो इसका मस्तिष्क और मेरुदज्जा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, मेरुदज्जा की रक्षा कौन करता है? तो इसका जो हो जाएगा केशुरंड दंड। अगला क्वेश्चन, एडीएच हार्मोन कौन स्रावित करता है? तो ऑप्शन नंबर बी, पीयूष से जो ग्रंथि। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक प्रतिवर्ती क्रियाओं का उदाहरण है? तो मिठाई देकर मुंह में पानी आना, छींक आना, आंख का झपकना, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन मादा ग्रंथि किसे कहते हैं? तो अंडाशय जो होता है वो मादा ग्रंथि होता है, ठीक है। यह अंडाणु होगा, यह अंडज हो गया, अंडकोश हो गया, ये है जो नर है जो ग्रंथि है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 41, कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन द्वारा तने की वृद्धि में सहायक होती है। तो इनमें से सभी, ऑक्सीजन भी होगा, जोरलेंस भी होता है, साइटोकाइनिन भी होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 42, जब पौधे में प्रकाश पड़ता है तो ऑक्सीजन का विषण जो परावर्तन के किस भाग की ओर होता है? तो किस ओर के भाग की ओर होता है? छाया वाले भाग की ओर होता है। अगला क्वेश्चन, थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक है? तो किसका? आयोडीन का, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अंडोत्सर्ग के कारण है, तो क्या होगा इसका? ऑप्शन FSH। अगला क्वेश्चन, अनुमास्तिक किसके लिए उत्तरदायी है? संतुलन के लिए। अगला क्वेश्चन, नक्षीय जो कोशिका कहाँ पाई जाती है? नक्षी कोशिका जो है वो पत्तियां में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? पत्तियां में पाई जाती है। प्रकाश संश्लेषण है जो अंगक है, तो क्या होगा? हरित लवक का। किसका? हरित लवक का। बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन किए हैं। जितना भी क्वेश्चन था सब है जो वीवीआई था, और आपके एग्जाम के पर्पज से, आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग से जिस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है वैसा ही क्वेश्चन इसमें लिया गया है। चलिए तब तक के लिए बहुत आपका धन्यवाद देखने के लिए इस वीडियो को। अगर आप चैनल पे पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, क्योंकि इसी तरह का वीडियो है जो बहुत ही अच्छा, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है जो आता रहेगा। चलिए थैंक यू।